Assalamu alaikum, dear students. Today we learn the remaining part of this lesson, the return of Iron Giant, lecture number 3. जिन स्टूडेंट्स ने पिछले तमाम पार्ट नहीं देखे इस लेसन के, काइंडली वो पहले दो लेक्चर सुनकर समझकर फिर इस लेसन को पढ़ें ताकि उनको फिक्शन का पता चल सके, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन फिक्शन एंड अ रियल स्टोरी। तो आज का लेसन शुरू करते हैं हम। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द फार्मर्स वर शाउटिंग with anger. Where were their tractors, their earth diggers, their plows, their harrows? From every farm in the region, all the steel and iron farm machinery had gone. Where to? Who had stolen it all? लेकिन अगली सुबह तमाम किसान गुस्से से चिल्ला रहे थे। इनके ट्रैक्टर कहाँ थे? इनकी ज़मीन खोदने वाले, इनके हल, इस सित्ते के हर फार्म से स्टील और आयरन फार्म की तमाम मशीनरी गायब हो चुकी थी। कहाँ? ये सब किसने चोरी किया था? There was a clue. Here and there lay half a wheel, or half an axle, or half a mud guard, carved with giant tooth marks, with it had been bitten off. How had it been bitten off? Still bitten off? What had happened? There was another clue. एक सुराग मिला। यहाँ और आधा पहिया, आधा एक्सल और आधा मड गार्ड है, जिस पर दांतों के बड़े निशान लगे हैं। जहाँ से इसे काटा गया था, इसे कैसे काटा गया था? स्टील को काटा? क्या हुआ था? एक और इशारा भी मिला। From farm to farm, over the soft soil of the fields, went giant footprints, each one the size of a single bed. The farmers, in a frightened, silent, amazed crowd, followed the footprints, and at every farm the footprints visited. All the metal machinery had disappeared. खेतों की नरम मिट्टी के ऊपर, खेतों से खेत तक, देव के बड़े पैरों के निशानात, हर एक बेड के साइज का। किसान खौफजदा, खामोश, हैरान, हजूम पैरों के नक्शे कदम पर चल पड़ा और हर फार्म पर पैरों के निशानात देखते हुए दांत की तमाम मशीनरी गायब हो गई थी। खेतों की मिट्टी नरम थी। सब किसान एक खेत से दूसरे खेत की तरफ, यानी एक फार्म से दूसरे फार्म की तरफ जाते हैं, देव के जिनके आयरन जाइंट के बड़े पैरों के निशानात को देखते हुए, जिसका साइज़ एक बेड के साइज़ जितना है। सब किसान खौफजदा, खामोश और हैरान हैं और आयरन जाइंट के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हर फार्म पर जहाँ जहाँ आयरन जाइंट के पैरों के निशानात देखे गए, वहाँ से दांत की तमाम मशीनरी गायब हो चुकी थी। Finally, the footprints led back up to the top of the cliff, where the little boy had seen the iron giant appear the night before when he was fishing. The footprints led right to the cliff top. आखिरकार पैरों के निशानात इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए, जहां इस छोटे से लड़के ने एक रात पहले आयरन जिन को देखा था, जब वो मछली पकड़ रहा था। पैरों के निशान सीधे पहाड़ की चोटी पर जा रहे थे। And all the way down the cliff were torn marks on the rocks, where a huge iron body had slid down. Below, the tide was in, the grey, empty moving tide. The iron giant had gone back into the sea.
और पहाड़ों के पत्थरों पर निशानात थे, जैसा कि लोहे का एक बहुत बड़ा जिस्म नीचे चला गया था, नीचे समंदर की लहरों के अंदर चला गया हो। सुरमई हाली चलती लहरें ये बता रही थीं कि जैसे आयरन जायंट वापस समंदर में चला गया था। यहाँ हमारा सेकंड लेसन द रिटर्न ऑफ आयरन जायंट कंप्लीट होता है। अब आप बच्चों ने मुझे ये बताना है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई लोहे का जिन आ सकता है? अगर हम मॉडर्न इरा की बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? लोहे की जिन की बजाय हम एक आयरन रोबोट को इमेजिन करके ज़रा सोचें तो फिर ये पॉसिबल लगता है कि नहीं? अपने ओपिनियंस आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू।